नमस्ते। आज हम बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय व उनमें होने वाले अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे बौद्ध धर्म के संघ, भिक्षु जीवन और विभिन्न बौद्ध संगतियों पर चर्चा की थी। तो बौद्ध धर्म के संप्रदायों में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई और द्वितीय संगति वैशाली में हुई और 10 शील सिद्धांतों के पालन या उनकी उपयोगिता के बारे में ये चर्चा की गई। इसमें मतभेद हुआ और इस मतभेद में बौद्ध संघ में भेद हो गया या विभाजन हो गया, जिसको हम बौद्ध धर्म का पहला विभाजन मान सकते हैं। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था और वैशाली के भिक्षु भी अपनी बात पर अड़े रहे और इस संगति का उन्होंने बहिष्कार किया। इस संगति में जो विभाजन हुआ वह महासंधिक और थेरवादी के रूप में हुआ। महासंधिक वे थे कि वे भिक्षु जिन्होंने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया, वे महासंधिक कहलाए, जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। और थेरवादी या स्थिरवादी जिन्होंने विनय पिटक के नियमों को बिना नया परिवर्तन किए स्वीकार किया था, अर्थात उन्होंने विनय पिटक के नियमों को यथा स्वरूप स्वीकार किया, वे थेरवादी कहलाए। ये परंपरावादी थे। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। कालांतर में थेरवादी और महासंधिक संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गए। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो दूसरा विभाजन हुआ, वे चौथी बौद्ध सभा जब कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के राज्यकाल में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। यह संगति मतभेद दूर करने में नाकाम रही और इसमें महासंधिकों का प्रभुत्व बना रहा और बौद्ध धर्म अब स्पष्ट 2 संप्रदायों में बंट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान का अर्थ निकृष्ट या निम्न मार्ग होता है। ये शब्द महायान अनुयायियों द्वारा अपने विरोधियों के लिए बोला गया। हीनयान अनुयायी बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप व सिद्धांतों के समर्थक थे। ये नवीन सिद्धांतों में परिवर्तन के विरोधी थे। इनका लक्ष्य बुद्धत्व न होकर अहर्त पद प्राप्ति था। अहर्त वही भिक्षु हो सकता था जो निर्वाण प्राप्त कर लेता था। हीनयानी केवल अपने लिए निर्वाण प्राप्त करता था और लोक कल्याण की कामना उसमें नहीं थी। इस संप्रदाय का विश्वास श्रम मंगोरता में था। इस संप्रदाय के लोग मगध, ब्रह्मा तथा श्रीलंका में थे और ये विनय पिटक के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। आगे चलकर हीनयान में वैभाषिक व सौतांत्रिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसी तरह महायान संप्रदाय का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन द्वारा की गई। इस संप्रदाय के अनुयायी बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग आदि में विश्वास रखते थे। वे इनके नियम सरल थे। शीघ्र ये संप्रदाय चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गया। महायानी बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। आगे चलकर महायान में वज्रयान, तंत्रवाद, शून्यवाद या माध्यमिका और विज्ञानवाद यानी योगाचार का उदय हुआ। तो इस प्रकार ये दूसरा विभाजन हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हुआ। अन्य विभाजन 8वीं शताब्दी
से तांत्रिक प्रभाव के कारण महायान धर्म का रूप परिवर्तित होने लगा और इसमें वज्रयान व सहजयान यानी मंत्रयान हो आ गए। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को वर्जयान के संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का पुरुष मानते थे और उनका मंत्र योग, हठ योग, तांत्रिकता, क्रियाकलापों में अत्यधिक विश्वास था। यह वज्रयान संप्रदाय तिब्बत व चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। पाल शासकों के संरक्षण में बंगाल व बिहार में वज्रयान शाखा का विकास हुआ। इनकी साधनों में 3 मकारों, मैथुन, मांस, मदिरा को प्रधानता दी गई। तो ये हम देखते हैं कि विभिन्न बौद्ध संप्रदाय अस्तित्व में आए और इनका उदय हुआ। महायान संप्रदाय के जो दार्शनिक सिद्धांत थे, माध्यमिका शून्यवाद, जिसको नागार्जुन ने चलाया, शून्यवाद को, इसके माध्यमिक व शून्यवाद के नागार्जुन के अलावा आर्यदेव प्रमुख दार्शनिक रहे। महायान की दूसरा जो संप्रदाय है योगाचार यानी विज्ञानवाद, इसके असंग व वसुबंध दार्शनिक थे। महायानी जो प्रमुख ग्रंथ थे, माध्यमिका सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, पुंडराक, लंकावास सूत्र, सुवर्ण प्रभा सूत्र, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, शोधनारायण आदि जो थे ये महायानी ग्रंथ थे। अब हम देखें कि हीनयान और महायान जो प्रमुख 2 बौद्ध संप्रदाय थे, इनकी जो शिक्षा है या इनके सिद्धांतों में मूलभूत अंतर क्या था। जैसे हम देखते हैं कि हीनयान जो है, हीनयानियों का दर्शन बुद्ध की शिक्षाओं पर अवलंबित बताया जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर इनका दर्शन टिका हुआ है, जबकि महायानियों का दर्शन जो है बुद्ध की शिक्षाओं के अलावा प्रत्येक जो बुद्ध हुए वह बोधिसत्व की जो शिक्षाएं थी उनका भी समावेश हमें महायान के शिक्षाओं में मिलता है या सिद्धांतों में मिलता है। हीनयानियों के लिए एक व्यक्ति एक इकाई है और उसका लक्ष्य स्वयं व्यक्ति विशेष को मुक्ति दिलाना है, अतः वह स्वयं को देखता है केंद्र में रखकर। जबकि महायान संप्रदाय एक विशद दृष्टिकोण लेके चलता है और उसकी इकाई एक विश्व है और उसका लक्ष्य समस्त विश्व को मुक्ति दिलाना है। हीनयानियों के लिए प्रमुखतया जो सिद्धांत है वह दर्शन है, ध्यान है, जबकि महायानियों के लिए प्रमुख जो है वह धर्म है। हीनयान में महात्मा बुद्ध एक महापुरुष के रूप में देखे गए हैं। उन्हें सर्वशक्तिमान देव या भगवान का या ईश्वर का दर्जा नहीं दिया गया। हीनयानियों ने उनको एक महापुरुष माना है, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर या देव के रूप में दर्शाया गया है। हीनयानियों के जो सिद्धांत हैं वे कठोर हैं और जबकि महायान के जो सिद्धांत हैं वह नियम व सुगम मार्ग कहलाता है या माध्यमिका सूत्र जो जिसको मध्यम मार्ग ही कहा गया है वह है। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक ही प्रकार के उपदेश दिए, ऐसा हीनयानी मानते हैं। हीनयानी ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक ही प्रकार के उपदेश दिए हैं, जबकि महायानियों के अनुसार ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की योग्यता के आधार पर उनको योग्यता की दृष्टि को कसकर 2 प्रकार के उपदेश दिए। पहला प्रकट उपदेश जो साधारण शिष्यों के लिए थे और दूसरा गुप्त यानी गुह उपदेश जो केवल अधिक जो योग्य शिष्य होते थे उनको दिए जाते थे।
हीनयानियों का लक्ष्य अहर्थ पद की प्राप्ति था, जबकि महायानियों का लक्ष्य बोधिसत्व पद को प्राप्त करना था। हीनयानियों का लक्ष्य अहर्थ पद था, लेकिन अहर्थ वह व्यक्ति था जो अपनी इच्छाओं का दमन करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता था और निर्वाण प्राप्त कर लेता था। और निर्वाण प्राप्ति के बाद वह अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता था। जबकि महायानियों के लिए बोधिसत्व पद प्रमुख था और बोधिसत्व पद प्राप्त करना उनका आदर्श माना जाता था। और बोधिसत्व वह व्यक्ति था जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु वह निर्वाण को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान प्राप्त कराना है, अन्य मनुष्य के लिए भी उसे प्रयत्न करना है। ये मैत्रेय बुद्ध की अवधारणा थी। हीनयान ने ज्ञान यानी प्रज्ञा को महत्व दिया, जबकि महायान में करुणा को अधिक महत्व दिया जाता है। हीनयान ने संन्यास जीवन को अधिक महत्व दिया, जबकि महायान ने गृहस्थ जीवन को अधिक महत्व दिया। हीनयानी अनात्मवादी दर्शन है, जबकि महायान आत्मवादी दर्शन था। हीनयानियों के प्रमुख केंद्र श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया और बर्मा थे। जबकि महायानियों के जो प्रमुख केंद्र थे भारत, मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि थे। महायानियों में मैत्रेय बुद्ध यानी पीड़ित उद्धारक की अवधारणा थी, और बोधिसत्व वो थे जो स्वयं यातना सहकर मानवता को मुक्ति दिलाता है। ये ईसा मसीह के कष्टों को सहकर मानवता की मुक्ति करने के सिद्धांत पर आधारित था। प्रथम व द्वितीय शताब्दी में ये विचार उत्तर पश्चिम के बौद्धों ने फिलिस्तीनियों से ग्रहण किया, ऐसा डॉक्टर रोमिला थापर ने लिखा। आगे चलकर हीनयानियों का विभाजन वैभाषिक सौंत्रिका संप्रदाय में हुआ। वहीं महायान आगे चलकर वज्रयान, तंत्रवाद, शून्यवाद यानी माध्यमिका और विज्ञानवाद यानी योगाचार के रूप में बट गया। महायानियों ने बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखा और उसे अनेक नाम दिए, जैसे अमिताभ, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, वज्रपाणि आदि। तो ये हीनयानी और महायानी थे कि ये दो संप्रदाय कैसे इसमें विभाजन हुआ और कैसे इनमें अंतर है और कैसे ये आगे चलकर अनेक संप्रदायों में बट गए। धन्यवाद।